सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस CUET कॉन्सेप्ट माइंड्स। और आज फिर से हम आपके सामने हिस्ट्री के कुछ PYQs लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज के PYQs देख लेते हैं। तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हु रोट किताबुल हिंद? किताबुल हिंद की रचना किसने की? इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल बिरूनी या फिर अब्दुल रजाक। तो किताबुल हिंद, जिसको कि हम लोग तहकीक हिंद भी कहते हैं, जिसमें कि कल्चर, साइंस और फिलॉसफी का वर्णन है, जो कि मोस्ट रिलायबल फॉरेन सोर्स ऑन अर्ली मेडिवल इंडिया है। यानी कि अगर आपको पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में जानना है तो आप किताबुल हिंद यानी कि तहकीक हिंद को क्या कर सकते हो, इस पे कंप्लीटली रिलाई हो सकते हो अगर आपको अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ना हो, जानना हो। ओके, विच प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये क्या करता है, जो प्राचीन भारतीय जो नॉलेज सिस्टम था ना, उसका बखान करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल बिरूनी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अल बिरूनी केम टू इंडिया विथ विच रूलर? अल बिरूनी भारत किस शासक के साथ आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद ऑफ गजनी, बाबर या फिर अकबर। तो जो अल बिरूनी है, केम विथ महमूद ऑफ गजनी इन 11th सेंचुरी। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल से, इसके जो भी आक्रमण हुए थे हम वो लोग आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ लेंगे। इब्न बतूता वॉज ए ट्रैवलर फ्रॉम? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? चाइना, मोरक्को, पर्शिया, टर्की। तो जो इब्न बतूता जी थे वो थे मोरक्को के, जो कि कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में। इसको ना एक बार गूगल जाके इसका मैप देख लेना। ठीक है, अगेन मैं अगली बार से अगली PPT में से कुछ इमेजेस यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल देख लेना, इसका मैप देख लेना पूरा, और कॉन्टिनेंट वगैरह सब कुछ देख लेना। ठीक है, ये काम आएगा, जो कि 14th सेंचुरी में आया था। इसकी जो किताब है वो है किताब उल रहला। इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? किताब उल रहला, जो कि अरबिक भाषा में है। किताब उल रहला गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जस्टिस सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में कौन बताता है? किताब उल रहला। ठीक है, विच इज प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, किताब उल रहला क्या है? इब्न बतूता द्वारा लिखी गई किताब उल रहला मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक सोर्स है। नेक्स्ट इज इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? इब्न बतूता भारत किस शासक के शासनकाल में आया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। तो जो इब्न बतूता है वो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि हम क्या कहते हैं? जौना खां या फिर उलूग खां भी कहते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। और उलूग खां की उपाधि इनको इनके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने ही दी थी। ठीक है, तो जो इब्न बतूता है उसने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था? जेनरस बट अनप्रेडिक्टेबल रूलर। ठीक है, जेनरस बट अनप्रेडिक्टेबल रूलर। अपॉइंटेड इब्न बतूता एज काजी ऑफ दिल्ली। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल को, जो अपनी राजधानी है, उसको कहाँ ले गया? दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। प्लस एक फैक्ट इसमें यह है कि इसने कॉपर और ब्रास के कॉइन्स चलाए थे। ठीक है, और एक फैक्ट इसमें यह है कि इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग फेमाइन इन दोआब रीजन। दोआब के क्षेत्र में जब फेमाइन हुआ था, जब अकाल पड़ा था, तो उसने क्या किया था? जो लैंड रेवेन्यू है उसको इंक्रीज कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्को पोलो रोट अबाउट विच इंडियन किंगडम? मार्को पोलो ने भारत के किस राज्य के बारे में लिखा? मुगल एम्पायर, मौर्य एम्पायर, विजयनगर एम्पायर या फिर चोला किंगडम, चोलाज। ठीक है, तो जो मार्को पोलो है, जो कि वेनिस इटली से आया था 13th सेंचुरी में, विजिटेड साउथ इंडिया। ठीक है, तो जो मार्को पोलो है, जो बाकी जो ट्रैवलर्स थे ना, वो नॉर्थ इंडिया भी आए थे, मेनली वैसे नॉर्थ इंडिया ही आए थे, लेकिन जो मार्को पोलो है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ था? साउथ इंडिया विजिट करने के लिए आया। यहाँ पे इसने मेनली पांड्या और चोला डायनेस्टी के साथ इसने मतलब देखा, उनका जो राज्य है पांड्या और चोला का। ठीक है, कोरोमंडल और जो मालाबार कोस्ट है, कोस्टल रीजन में ये मेनली रहा। प्लस इसने क्या बताया? पर्ल एंड फिशरीज ऑफ पांड्या। पांड्यास का जो पर्ल और फिशरीज यानी मोती और मछली का जो व्यापार था उसके बारे में बताया। और मेनली मैरीटाइम ट्रेड, सामुद्रिक व्यापार जो था
उसके बारे में किसने बताया था? पांड्यास का जो सामुद्रिक व्यापार था, जो कि पर्ल एंड फिशरीज का था, उसके बारे में मार्को पोलो ने बताया था, ठीक है, जो कि 13th सेंचुरी में वेनिस यानी कि इटली का था। मार्को पोलो ने भारत के किस राज्य के बारे में? ओके, तो इसका आंसर होगा चोला किंगडम। फाइन। एंड द नेक्स्ट इज विच ट्रैवलर गेव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम? किस यात्री ने भारतीय जाति व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? सो द आंसर इज अल-बिरूनी, बिकॉज उसकी जो किताब थी किताबुल हिंद, जिसको कि हम लोग तहकीक हिंद भी कहते हैं, उसमें उसने क्या किया था? वर्ण सिस्टम के बारे में भी लिखा है और जाति डिवीजन के बारे में भी उसका जिक्र किया गया है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का जिक्र किसमें किया गया है? किताबुल हिंद में। और अल-बिरूनी ने संस्कृत भी सीखी थी। वाई? टू यूज इन इंडियन टेक्स्ट्स। ओके, सो द आंसर इज अल-बिरूनी। Which traveler gave a detailed description of the Indian caste system? Al-Biruni. Fine. Next is Fayan was associated with which religion? जो फायान था, ठीक है, किस धर्म से संबंधित था? हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर इस्लाम? तो जो फायान सर थे, फायान वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, फायान वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, केम टू इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर। पांचवी शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे जो फाहियान जी हैं वो इंडिया आते हैं। और उस टाइम पे कौन रूलर था? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? जो कि विक्रमादित्य जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य एक ही है, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी 57 BC में, ठीक है। चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी 57 BC में। अच्छा, जो फाहियान है उसका जो मेनली जो उसका एम था, उसका काम क्या था? कलेक्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड स्टडी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज, ठीक है, कलेक्ट बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है उनको कलेक्ट करना और बुद्धिस्ट जो मॉनेस्ट्रीज है उनके बारे में पढ़ना। फाइन। नेक्स्ट इज विच ट्रैवलर प्रेज्ड इंडियाज सोशल हार्मनी एंड टॉलरेंस? किस यात्री ने सामाजिक समरसता और सहिष्णुता की प्रशंसा की? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, अल-बिरूनी, बिकॉज वही किताबुल हिंद जो है उसमें इसने वर्ण सिस्टम और जाति के बारे में जिक्र किया है, तो इसका आंसर होगा अल-बिरूनी। नेक्स्ट इज रिहला वॉज रिटन बाय। रिहला किसकी रचना है? किताबुल रिहला किसकी रचना है? इब्न बतूता। ओके। विच ट्रैवलर विजिटेड द विजयनगर एम्पायर? ओके, कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य आया था? कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य आया था? ऐसे तो बहुत आए थे, पर ऑप्शंस में से हम देखेंगे तो अगर अल-बिरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, फाहियान, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, विच इज अब्दुल रज़ाक, हु वाज अ पर्शियन ट्रैवलर एंड डिप्लोमैट, ठीक है, जो कि क्या था? पर्शियन ट्रैवलर और डिप्लोमैट था, राजदूत था। किसका राजदूत था? जो तैमूर वंश था ना, तो तैमूर शासक शाहरुख का राजदूत बनके ये भारत आता है, मतलब विजयनगर एम्पायर आता है। और उस टाइम पे जो रूलर था विजयनगर एम्पायर का वो था देवराय सेकंड, ठीक है। तो इन द कोर्ट ऑफ देवराय सेकंड अब्दुल रज़ाक वॉज केम। इसकी जो किताब थी वो है, उसका नाम है मतला उस सादैन व मजमा उल बहरैन। इसको यार एक बार देख लेना, ये शायद पूछ भी ले, क्या पता नहीं, कि वैसे शायद इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, बट मे भी पूछ ले, पर एक बार देख लेना। थोड़ा अगर बड़ा नाम होगा तो उसमें मार देना अब्दुल रज़ाक, ठीक है। हाँ, तो इसमें इसने क्या कहा है कि जो हम्पी है उसको लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बताया है, ठीक है। मतला उल सादैन व मजमा उल बहरैन में अब्दुल रज़ाक ने हम्पी को लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बताया है। अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, बाय बाय।